Abdul, while driving to school, computes the average speed of his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर. ध्यान रखना ये स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे. On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed of for Abdul's trip? ठीक है, पूरे क्वेश्चन में स्पीड की ही बात हुई है. किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का मैटर ही नहीं है. तो आप ऐसे समझो कि एक डी डिस्टेंस अब्दुल गया. ठीक है, तो फर्स्टली ये यहाँ से यहाँ तक गया, इसको मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर दूँ. और सेकेंडली ये वापस यहाँ से पीछे आया. दोनों केस में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डी ही कवर किया होगा. टाइम दोनों में अलग लगा होगा. हमको पता है एक ही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, और यही फॉर्मूला यूज़ करना है हमेशा. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2D ऑफ कोर्स, जाना और आना. टोटल टाइम के लिए आपको लेना पड़ेगा जाने का टाइम और आने का टाइम T1 T2. अब T1 T2 कैसे निकालें? सिंपल है. T1 हो जाएगा, देखो फॉर्मूला हम वेलोसिटी का जानते हैं तो मैं वेलोसिटी से शुरू करता हूँ. V1 क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो T1 को आप लिख सकते हो D अपॉन V1. सिमिलरली T2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? D अपॉन V2. अब इसको सॉल्व करें ज़रा. तो देखो T1 की जगह आप इनफैक्ट सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा इसको यहाँ फॉर्मूला में एडिट करते हैं. हम यहाँ ऊपर तो 2D लिखा ही था, नीचे हम लिखेंगे इसके लिए D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2. ठीक है, अब देखो ऊपर से और नीचे से D कॉमन आके साइड में रखो तो सारे D कट जाएंगे. ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2. एक स्टेप और करते हैं यहीं पे. अभी इसको एल्जेब्राइकली ही कंटिन्यू करते हैं. तो नीचे V1 V2 कॉमन आएगा, जो ऊपर आ जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाय यहाँ से V2. देखो ज़रा, यहाँ पे V1 V2 कॉमन आया, ऊपर ले गया मैं. यहाँ से V2 ऊपर और V1 यहाँ से ऊपर, तो आपका यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? V1 प्लस V2. ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब कुछ नहीं बचा हमारा, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है. ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोग जगह बना लेते हैं वैल्यूज़ पुट करने के लिए. इस पूरे को साइड कर लेते हैं थोड़ा सा. चलिए, अब देखो 2V1 V2 की वैल्यू पुट करनी है. 2 इंटू V1 कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर. V2 कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर. अपॉन V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 30 50 किलोमीटर पर आवर. तो आपका आंसर पूरा भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा. एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हटा दिया और कुछ नहीं हटा पाएंगे. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 120 अपॉन 5. हाँ, इनफैक्ट ये मैंने ही मिस कर दिया. इस 5 को यहाँ से हटाओ, 4 कर दो. ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 3 24 मीटर ना किलोमीटर पर आवर. ये बन जाएगी आपकी फाइनल स्पीड, एवरेज स्पीड. ठीक है जी.